सबसे पहले तो जिंदगी का 7.5 का ये जो मकर राशि का 7.5 साल, तो जैसे जैसे आप बता रहे थे कि मैं जैसे जैसे बताया सितंबर अक्टूबर जो परिस्थिति परिवर्तन हुआ, सुधार हो गया और नाउ आप बहुत अच्छे हो। तो इस अच्छे के लिए आपको कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको ऐसे ही आगे अच्छा बढ़ाए। और तो अभी जो कंडीशन आप बता रहे हो, ये जो प्रश्न है कि आगे मेरा क्या होगा कालिया, ठीक है, तो वही गब्बर सिंह का वही क्वेश्चन अब तू गोली खा, ठीक है ठीक है। तो ऐसा है ना महाराज, गुरु बृहस्पति का महादशा समापन हो गया 2024 मार्च को, और अभी शनि का महादशा इन कर गया, ठीक है। और आपका शनि चंद्रमा से 6ठा स्थान में और लग्न से 8म स्थान का शनि है, और यहाँ पर शनि और केतु का युति बना पड़ा हुआ है। शनि और केतु का युति है, शनि और केतु हाँ, तो 6th हाउस एंड 8th हाउस, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक फ़ायदा तो ये है कि 6ठा का चंद्रमा से है, तो टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, बढ़िया 100 to 100% नंबर देते हैं, इसका कोई चिंता का बात नहीं है। यानी आगे अच्छा डील करेगा मेंटल लेवल पे। और ये भी बहुत आप लकी हो क्योंकि 7.5 खत्म हुआ, फिर शनि महादशा स्टार्ट हुआ। तो ये है कि इस शनि महादशा का टेलर आप इस 7.5 में देख लिए। यानी शनि आपको धोल पीट के साफ सुथ करके एकदम रगड़ कुच के एकदम बढ़िया करके शनि महादशा में झोंक दिया, बेटा चल यूनिवर्सिटी ऑफ शनि में, सटन यूनिवर्सिटी में चले जाओ। तो अभी आप मैच्योर्ड हो गए, शनि महादशा को अच्छा से डील एंड हैंडल कर लोगे। यानी भय मुक्त है जिंदगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ क्योंकि चंद्रमा से 6ठा है चंद्र, तो इस कंडीशन पे यहाँ उतना ज़्यादा ओवरहेड होने का कोई विषय नहीं। परंतु इस समय क्योंकि मार्च अप्रैल 2024 से शनि में शनि का महादशा शुरू हुआ, तो ये 3 साल आने, इस वर्तमान समय से लेके 3 साल आप हर दिन का डायरी नोट करिए। डायरी लिखना है क्योंकि ये 3 साल आपको आने वाला 18-19 साल का पूरा डायग्राम, पूरा ड्रामा बता देगा। ये लिख लो कि अगर ये 3 साल आपके लिए टॉप, गुड, बेस्ट गया, तो अगला 19 साल टॉप, गुड, बेस्ट चला जाएगा, शनि महादशा पूरा पार करेगा। हाँ, 26 नहीं, 25, 26, 27 अगर आपका ठीक चल रहा है, यहाँ पर ना शनि महादशा 3 साल के अंदर दिखा देता है एक उपक्रम, एक सूची, जो कि आपके जिंदगी में 19 साल में घटना घटने वाले हैं, ठीक है। यानी और शनि का महादशा अगर आदमी अपने को राइट ड्राइव कर ले तो सब कुछ पा सकता है। अष्टम का शनि ले दे के अगर कष्ट अगर बहुत ज़्यादा देता है तो संतान जनित कष्ट दे सकता है, प्रेम जनित कष्ट दे सकता है, और आध्यात्मिक कष्ट दे, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के कष्ट में से ज़्यादातर आधि दैविक, आधि भौतिक कष्ट मिलता है, ठीक है। देखिए, दैविक मतलब दैवजनित, भौतिक मतलब जितने भी भौतिकी हैं। लेकिन अष्टम का शनि और केतु आदमी को रिसर्च में बहुत आगे बढ़ाता है, तो भौतिकी के रिसर्च में टॉप करोगे आप, हो भी होम्योपैथी में, तो उस क्षेत्र में बचना चाहते हो तो और ज़्यादा रिसर्च करिए। लेकिन आप अपने धंधा के साथ बेईमानी करोगे, बोलोगे इतना ज्ञान पाया हूँ, इतने में सीमित है, तो शनि तो माफ नहीं करेगा, वो बहुत धुलाई करेगा, एकदम दौड़ा के पीटेगा। क्योंकि मैं पकड़ लो, मैं शनि, मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी 8 में बैठ के दिया कि बेटा आपको मैं ना राजा बना सकता हूँ। अष्टम का शनि बोलता है कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, बशर्ते तू मेरा काम कर। तो बोला मेरा काम क्या है? बोला अष्टम माने गुप्त धन, गुप्त काम, गुप्त धंधा, गुप्त बिजनेस, गुप्त रिसर्च, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु। तो आप होम्योपैथी में हो, होम्योपैथी आपका करियर है, रुचि है, रुझान है, पैसा है,
तो उसके अंदर और ज़्यादा इसका ये गोली को उस गोली में मिलाओ, ये पानी को इस फॉर्मूला में मिलाओ, इतना अल्कोहल को उतना पानी में मिलाओ, और नया नया रिसर्च, जितना ज़्यादा पागल बनोगे आपका जिंदगी उतना ज़्यादा ओपन आउट होगा। यानी यहाँ पर शनि और केतु बता रहे हैं कि आपको कुछ नया इन्वेंशन करना है। और सुन लीजिए, रुको रुको, मैं मेरा फ्लो होता है तो ब्रेक मत मारिए। तो वो मैं नहीं बोलता सर कोई किताब देख के, है ना, मैं अंदर घुसा और उद्गार होता है ना। पढ़ाई तो हम लोग कॉलेज में कर लिए, अभी क्या पढ़ाई करेंगे, है ना। तो ये क्या कहता है अष्टम का शनि? बोलता है मैं तुम्हें बाधा दूंगा, प्रचंड बाधा दूंगा, मैं तुम्हें ऑब्स्टेकल दूंगा, प्रचंड ऑब्स्टेकल दूंगा, इन सारे ऑब्स्टेकल्स को तुम्हें पार करना है और फिर नया चीज निकालना है। यह है शनि का डायल उद्गार। बोलते हैं देखो मैं रिसर्च करोगे, लेकिन याद रखना कोई भी प्रकार का व्यवस्था तुम्हें नहीं दूंगा। क्या बोल रहा है? व्यवस्था नहीं दूंगा, और बिना व्यवस्था में आपको काम करना है, ठीक है। तो ये है आपके लिए चैलेंजेबल फैक्टर। तो अगर इसको आप ये कर लिए तो समझ लीजिए कि आज जहां हो बहुत टॉप लेवल पे राजा बना देगा। और इसके साथ बेईमानी किए तो आपको लेके नाक रगड़वाएगा कस के। तो ये अष्टम केतु और शनि का इफेक्ट आपकी कुंडली के अनुसार, क्योंकि ये बैठा भी इसी रिसर्च हाउस में, और छठा में बैठ के बोलता है कि रिसर्च करोगे तो धन धनाधन धन दूंगा। यहाँ कष्ट केवल मैं बता दिया कि पंचम रिलेटेड, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान रिलेटेड कष्ट ही दिखाई दे, ठीक है। बाकी सारे तो आपके लिए फेवरेबल जाने वाले ही हैं, चिंता का कोई विषय नहीं है। तो इस क्षेत्र में एक नंबर पॉइंट ऑफ रेमेडी सुन लीजिए, माँ काली, माँ काली, माँ काली, ठीक है। और माँ काली का मंदिर आपको इस शनि के महादशा में इफ पॉसिबल रेगुलर, नॉट पॉसिबल शनिवार या मंगलवार, नॉट पॉसिबल तो घर में छोटा सा माता काली का यंत्र लाके केवल एक टक देखते रहना है, ध्यान करते रहना है, माँ माँ बुलाते रहना है। शनि महादशा पार कर जाएगा और सब कुछ माता रानी लाके आपको दे देगी।